नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने कालीबाड़ी स्थित जेआर रानी स्कूल में संकुल समन्वयकों की बैठक ली। कलेक्टर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाते हुए कहा कि कर्मचारी कल्याण हित में प्रशासन सजग है। मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान दल को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं कलेक्टर ने आगे कहा कि मतदान दल के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक बस सुविधा रहेगी। मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई है सभी कर्मचारियों को। कलेक्टर ने समन्वयकों को ये शपथ दिलाई है कि सभी अपने निष्ठा के साथ काम करेंगे। मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई गई है सभी को और सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कर्मचारी कल्याण हित में एक कार्यक्रम किया गया जहां पर कलेक्टर ने समन्वयकों को ये शपथ दिलवाई है। सभी को मतदाता जागरूकता शपथ दिलवाई गई है। मतदाता जागरूकता शपथ सभी को दिलवाई गई है। कर्मचारी कल्याण हित में प्रशासन सजग है और इसी के दौरान सभी अधिकारियों को कलेक्टर ने सभी समन्वयकों को शपथ दिलवाई है। मतदाता जागरूकता की शपथ सभी समन्वयों को दिलवाई गई है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और देश का सियासी पारा हाई है, जिसको लेकर हमारी टीम ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। और आपको बता दें कि इस दौरान दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है। साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों की चिट्ठी के मामले में जमकर घेरा। वहीं बीपीएल परिवारों को सालाना 1 लाख देने जैसे मुद्दों पर दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने खास बातचीत की, जिसमें सब ने अपने शीर्ष नेताओं और अपने पार्टी को श्रेष्ठ बताया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में जनता का पहला पलड़ा किसके तरफ होता है, अब ये चुनाव परिणाम के दिन तय होगा। वहीं सरगुजा लोकसभा सीट से सभी पार्टियों के समर्थक कार्यकर्ताओं अपने उम्मीदवारों को जीतकर आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो अभी ये वापस अपने सत्ता आए होते। इनकी सरकार गई नहीं होती। अगर इनका वादा अगर जितने जो वादे किए थे अगर पूरा किए होते तो इनके सारे वादे फेल रहे हैं अभी तक, इसीलिए सरकार इनकी चली गई है और हमारी सरकार बीजेपी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में। ये तो 101% हम लोग जीतेंगे और चिंतामणि जी महाराज जी उनकी सांसद बनने के पूरे 100% आसार हैं। जनता चाह रही है, पूरा देश चाह रहा है। सरकार में वो हैं, डरा धमका वो रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। ईडी से लेके इनकम टैक्स से लेके आप अन्य प्रकार की जो केसेस हो रहे हैं, जो कानून के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनको ये सरकार रक्षा नहीं कर पा रही। तो डरा धमका तो ये लोग रहे, हम लोग तो पास ऐसी कोई बात नहीं है। महतारी बंधु के अगेंस्ट में ही कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना में पर ईयर जो है महिलाओं को 1 लाख देने का वादा किया है। ये महतारी न्याय योजना है और 1 लाख रुपए महीना केंद्र की सरकार दे सकती है। मोदी जी 18 लोगों को कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया। ये तो बहुत छोटी रकम है और जो कर्ज माफी किया है वो देश के मनरेगा के जो 1 साल का बजट उसका 6 गुना कर्ज माफी किया है। तो केंद्र की सरकार अगर चाहे तो 1 लाख रुपए महीना बहुत आराम से 1 लाख रुपया सालाना बहुत आराम से ये एक परिवार के देश की महिलाओं को मिलेगा। योजना देश के लिए। जी जी। तो कहने मतलब कि जो ये योजना है और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें भी आरक्षण अभी नहीं दिया जा रहा है।
आरक्षण अभी लागू नहीं है और आरक्षण जॉब के में दिया जाएगा। अभी ये सब बातें हैं। मौका लगेगा हम लोगों को तो बहुत बेहतर करेंगे, काम करेंगे। महिलाई न्याय योजना के ऊपर हम लोग मतलब वर्क कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद हम लोग बहुत बेहतर करेंगे महिलाओं के लिए। ये देश जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर जब चलेंगे तो देश बहुत तेजी से तरक्की और उन्नति करेगा। धन्यवाद। और सही बात है। मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो दोनों चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। मगर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद जहां जहां विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी उसको भंग करने का एक सिलसिला ही उसने चालू कर दिया और उसके वजह से ये स्थिति बनी कि आज हम देश का चुनाव डबल खर्चे पे कर रहे हैं। और डराने धमकाने की जहां तक बात है 100% सही है। जब ये इमरजेंसी लगाएं तो उस समय पूरे देश को, मीडिया को, सबको, राजनीतिक नेताओं को, सबको किस ढंग से डराया धमकाया गया था तो प्रमाण है देश के सामने। देखा जाए तो यहाँ ये सरगुजा सीट में बीजेपी अभी हावी है, जब पहले कांग्रेस। देखिए 20 साल से तो हम जीतते आ रहे हैं चुनाव यहाँ और मुश्किल मेरे ख्याल से जब से चुनाव हो रहा है, अपन याद है बाबूनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए तो 2-3 बार ही अपन हारे हैं और 20 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता इतनी मजबूत हो चुकी है, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये मजबूती तो बनी रहेगी और निश्चित रूप से सरगुजा सीट हम जीत रहे हैं। बीजेपी के सामने जो महतारी बंधु जो है उनके सामने महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख महिलाओं को दिया जाएगा सालाना। देखिए कांग्रेस से जनता विश्वास खो चुकी है, जनता की कांग्रेस। अब उनके छत्तीसगढ़ में भी जब सरकार बनाए थे ये तो जो वादा किए थे उसकी स्थिति भी छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और देश की जनता भी इस बात को जान रही है कि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है और देश की जनता इनकी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो कहने का मतलब कि बीजेपी वापसी करेगी? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है और 400 सीट से ज्यादा से वापसी कर रही है। बीजेपी सीट वो कुछ ऐसा हुआ अपन के वोटिंग में, या तो जनता या बोल लीजिए शासन जो भी किया, थोड़ा सा जनता अपना नहीं पाई कांग्रेस को। और इसमें कुछ ऐसा भी था कि भाजपा ज़्यादा हावी हो गए जनताओं के ऊपर, बस इसीलिए। महतारी बंधन के योजना जो बीजेपी की है उसके अगेंस्ट में जो कांग्रेस ने अभी वादा किया है महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए देने का। जी, हमारे राहुल गांधी जी ने अभी महिलाओं को बहुत अच्छा उपहार दिया है कि सालाना 1 लाख रुपए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और इससे सभी महिलाएं, मैं तो बोलती हूँ कि महिलाओं का हर दिन त्योहार हो जाएगा, हर महीना 1 लाख रुपया बहुत होता है। और किसी भी महिलाओं के लिए वो अपना कुछ भी कर सकती हैं, उससे वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, वो अपने पढ़ाई में लगा सकती हैं, अपने बिजनेस में लगा सकती हैं, अपना परिवार चला सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा हैं जो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सक रहे हैं पैसों के लिए, वो बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि जितने पूरे देश में बीपीएल महिलाएं होंगी उनको पूरा दे पाएंगे? क्यों नहीं देंगे? अगर हमारी सत्ता आ रही है तो क्यों नहीं देंगे? जब ये जो भाजपा सरकार बिना उसके इतना बड़ा घोषणा कर चुके कि सब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे छत्तीसगढ़ में, और पता नहीं वो कितना दिन तक दे सकते हैं। अभी तो कितने ही महिलाओं का पैसा आया ही नहीं है, वो छूट फूट जो छिटकाते हैं उसी तरीका से छिटका दिए हैं बस। तो कहने का मतलब सत्ता में आने के बाद निश्चित पूरा होगा? हाँ, एकदम 100% होगा।
लेकिन यदि ऐसा होता तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की, फिर क्या वजह होगी कि बैक हो गया? बस हम बताए ना, जनता जनता जनार्दन रहते हैं। ये अपन का तो बहुत सारा मतलब उम्मीद था, हम सत्ता में आने वाले ही थे, लेकिन जनता अब थोड़ा सा अपना नहीं पाई हमारे कांग्रेस को। और अभी जनता भी समझ गई है कि भाजपा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब जनता भी उस चीज को अपने जो वोट दिए उनको, वो अपने वोटिंग पे आ रहे हैं। शशि भी महाराज है, जितना नामुमकिन है। हाँ, ये तो है। चिंतामणि महाराज जो है, वो हम एक बॉल के समान है, जो कभी इधर तो कभी उधर। तो पता नहीं उनको अभी इधर वाले भी, अब मैं ये नहीं बोल सकती, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी भाजपा में रहते हैं, पर उनको टिकट कैसे मिल जाता है, क्या ऐसा जादू करते हैं, तो वो कह नहीं सकती, लेकिन जीतना तो नामुमकिन है उनका। कैसे कह सकते हैं? अब चिंतामणि महाराज जितना अपना वो नहीं बनाए ना, कभी इस दल कभी वो दल, कभी निश्चित जगह वाले, हार जीत तो ऊपर वाले का या जनता का वो है, लेकिन एक जगह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मैं वहीं रहूं या भाजपा में जाऊं या कांग्रेस में जाऊं। तुम्हारी शशि में क्या आप हैं जो कि आपको नेतृत्व करने की? सबसे पहली बात तो वो अच्छी सोच की है, यंग है, अच्छी सोच की है, लंबी छलांग लगाएंगी। तो मतलब सरगुजा सांसद सीट आपकी? आपकी, हमारी, 100। ये तो जनता जनता तरस खा गई है भाजपा से। देखिए, देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश में आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, और आज के समय में पूरा मोदीमय हो चुका है देश। आज प्रधानमंत्री जी लोगों के दिलों में बसते हैं, और ये ऐसे ही नहीं बसते। उन्होंने आज गरीब परिवार के लिए छत देने का काम, उनके इलाज के लिए का व्यवस्था देने का काम, उनको स्वच्छ पेयजल देने का काम, और देश में एक सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश में जो अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, इस तरह के लोग जो हैं, उनको प्रश्रय देने का काम करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की परिपाटी में और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी में बहुत अंतर है। देखा जाए तो सांस्कृतिक क्षेत्र जो सरगुजा है, तब कहीं कांग्रेस के गढ़ होते गया था, लेकिन अब बीजेपी हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके पीछे कारण है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास बने, और जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं छत्तीसगढ़ में चली। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत अंतर्गत इलाज की बात हो, चाहे सौभाग्य योजना अंतर्गत आप पूरे प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्र में, यहाँ सरगुजा की बात करूँगा तो हमारा मेन पार्ट यहाँ सरगुजा में सबसे दूरस्थ है। यहाँ की जनता से या देश की जनता से ये बात नहीं छिपी हुई है कि कौन डरा धमकाकर काम कर रहा है। जिस प्रकार से द्वेष पूर्वक बोल लीजिए या तानाशाह तरीके से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं को आप अभी देखने को मिल रहा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी को ईडी के मामले पे और हमारे केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ईडी का मामले में जेल भेजने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की सरकार है। हम ये बोलना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है जब से मोदी की सरकार आई है। मुझे लगता है बड़े बड़े नेताओं को ये ईडी और आईटी के मामले में फंसाते हैं, और जब ये बड़े बड़े नेता अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो भाजपा में शामिल होने के बाद इन पर आरोप हट जाता है। तो ये देशपूर्वक गुंडागर्दी तरीके से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तानाशाह रूप से सरकार चला रहे हैं। इस बार कांग्रेस मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हराकर अपनी ताकत दिखाएगी।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। देखिए, मोदी जी का तो जुमला आप लोगों को देखने को मिला होगा। जिस प्रकार उन्होंने 15 लाख की घोषणा भी की थी, वो भी जुमला था कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में दिए जाएंगे। तो मोदी जी की बात मुझे लगती है देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम जुमले का काम है। उसी प्रकार ये 400 पार का भी जो है बात है, वो भी एक जुमला है। कांग्रेस की 5 वादे आ रहे हैं, जिसमें कि मातारी वंदना योजना के बरकत में महालक्ष्मी योजना लागू की गई, जिसमें 1 लाख रुपया दिया जाएगा और महिलाओं को जो है तो आरक्षण की 50% दिया जा रहा है, जिसमें कि कर्मचारियों में सहयोग किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए लाया गया है, मुझे लगता है 1 लाख रुपए सालाना 8,333 रुपये महीना देने का जो बात कांग्रेस सरकार ने कही है कि हमारी सरकार बनने के बाद इसे महिलाओं के लिए लागू किया जाएगा, मध्यम वर्गीय। और 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए लागू किया गया है, मुझे लगता है देश की सारी महिलाओं को मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने ये घोषणा की है कि 50% हम किसी भी सरकारी नौकरियों में आपको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है महिलाओं के लिए। हमारे देश की महिलाएं इस बात को समझें और कांग्रेस को वोट देने की आपके सब माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा। खबर नारायणपुर से है, जहां छोटे डोंगर में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। आमदई मसई की लोह अयस्क भरी के 4 ट्रकों को नक्सलियों की आग के हवाले कर दिया है। छोटे डोंगर थाना से सहज कुछ ही दूरी पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार छोटे डोंगर के हाई स्कूल के पास 4 ट्रक खड़े थे, जिसे नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस ने इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। मैं लेके आया था गाड़ी रायपुर से यहाँ लोडिंग के लिए। लोड करके रात में यहीं पे रुकना था, मैं रुका यहीं, खाना वाना खाया, सोया। ये समय आपका लमसम 10:40-50 का टाइमिंग रहा, 11 बजे लमसम। उसी बीच 2-4-5 आदमी आए। आने के बाद बोला गया कि गेट खोलो। खोल करके पूछे क्या हुआ, बोला नीचे आना। नीचे आने के बाद बोले हम लोगों को तुरंत नीचे आ जाओ। उतरे, मोबाइल मांग लिए, छीन लिए और गाड़ी में आग लगा दी। कितनी की संख्या में नक्सली थे? सर उन लोगों का ठीक से देख तो नहीं पाए हम लोगों, लेकिन उन लोगों का मास्क पे वो कपड़ा बांधा हुआ था। कितनी गाड़ियों में आग लगा? गाड़ी में 4 गाड़ी में आग लगा। शशि कुमार गोटा की गिरफ्तारी को लेकर परिवारजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन ने उन्हें रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि शशि कुमार गोटा मूल वासी बचाओ व मंच कुटरू अमेबी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। सरकार और प्रशासन से मांग की गई है। परिवारजनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने सरकार से मांग की है शशि कुमार गोटा की रिहा करने की मांग परिवारजनों ने की है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांग की है कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सर 24 तारीख को सुबह 7 बजे वो नहा धोकर पानी लेने गए दूंगी से। पानी लेने के लिए गए, तब वो लोग पहुंच गए। पानी लाकर उधर झांगा बोले थे उनके मामा लोग उधर जाने से पहले वो लोग आए, उतार लिए। घर में थे सर, इधर कहीं नहीं थे। बोले कि बस थाना ले जाकर पूछताछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, शाम के लेने आने दो सरपंच, इतना बता के लेके गए। सरपंच का जो फोटो कापी मशीन था, वो फोटो कापी सरपंच लोग के घर से ला के अपने घर में ला के उसके साथ उनका फोटो खींच के लेके गया। और अपराधी ये नक्सली लोग से मिलता है, उनके साथ काम करता है, ये दुनियादार वहाँ बता वाना में ले जाकर उसको ऐसे गांव से तुरंत गए थे सरपंच लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग। जाने के बाद उनको बोले कि बीजापुर लेके गए, यहाँ पे नहीं है वो, जबकि वही थाना में था। उनको मार अंदर ले जाकर कहीं जंगल से नहीं लाए, कहीं बगा से नहीं लाए, बाजार उजर से कहीं से नहीं लाए, घर से उठा के ले गए और वहाँ पे ले जाके मारपीट कर रहे थे, नक्सली है ये वो बोल के। ये लोग को बोल दिया कि गाँव से गए वालों को उनको बीजापुर लेके गए, आप बीजापुर जाओ, कोतवाली थाना में वो बता दिए।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री कोंडागांव पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लोकसभा प्रत्याशी को कोंडागांव विधानसभा से आशीर्वाद देने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोंडागांव विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप को इस विधानसभा से बहुमत से जिताएं और साथ ही दिल्ली भेजने का भी काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का विश्वास कभी नहीं टूटता है। तो ये 3 महीना में 100 दिन में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है उसको भी उनको याद दिलाइए। आज वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वर्तमान में सरकार बनते ही 7 वादों को पूरा किया गया, जिसमें 2 साल का बोनस, धान की अंतर राशि, महतारी वंदन योजना और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत सहित कई अन्य योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिला। उसी को लेकर कार्यक्रम में जो लोग मौजूद रहे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं कोंडागांव में। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी महेश कश्यप खड़े हैं वो कैसे व्यक्ति हैं और आप लोगों के लिए अभी तक क्या क्या बीजेपी के द्वारा लाभ मिला है? आदमी मिला है, महेश कश्यप जनता का सेवा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चुना है, ऐसे आदमी को आम जनता के घर घर तक ये कुछ भी फायदा को पहुंचाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत आपका उज्ज्वला योजना हुआ, आपका अंत्योदय स्मार्ट कार्ड हुआ, और सारी योजना घर तक पहुंचा है, इसलिए बहुत खुशी है सर। क्या आप लोगों को 2 साल का बकाया बोनस मिला? जी। और क्या क्या सुविधाएं मिली? अभी धान का भी रेट बढ़ गया, इसलिए भी किसान हम लोग बहुत खुशी है। पहले होता था थोड़े थोड़े किस्त में देता था, वो एक मुक्त नहीं मिलता था तो किसान कुछ खरीद नहीं पाते थे। अब एक मुक्त मिल रहा है तो मान लो कुछ भी पैसा अच्छी कार्य में लग रहा है। क्या लगता है बस्तर में इस बार फिर वापस क्या इस बार महेश कश्यप यहाँ से बहुमत से जीत हासिल करेंगे? भरपूर बहुमत से जीतेगा और हमारी सरकार केंद्र में भी बैठेगी, इतना हमारा विश्वास है सर। जो आज आ रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी, लेकिन इसकी जो और लोकसभा प्रत्याशी जो महेश कश्यप जी हैं उसके लिए हम लोग सभी तन मन धन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जितना भी अभी मोदी की गारंटी में हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा अभी मातारी वंदन का पैसा भी डल गया है। पिछले महीने 10 तारीख को, अभी 1 तारीख को फिर डलेगा। उसके बाद प्रथम जो ये जो शपथ ग्रहण के दूसरा दिन कैबिनेट बैठक करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ये घर में उसको स्वीकृत किया गया है। उसके बाद किसानों को 917 रुपये से इस अंतर राशि उसके खाता में आ गया। उसके बाद फिर और ये जो पिछले साल जो पिछले 2015-16 का जो किसानों को बोनस नहीं मिला था 2 साल का, उनका भी बोनस 2 साल का मिल गया है। अभी उसके बाद अभी तेंदुपत्ता बोनस, तेंदुपत्ता का जो 5500 रुपया 4000 से बढ़ा के 5500 हो गया है। इसका पूरा अभी पूरा भारत में पूरा लहर है मोदी का गारंटी से। मोदी का अभी इसके बाद 400 पार। क्या लगता है बस्तर में इस बार महेश कश्यप जीत हासिल करेंगे? पूरा 1 लाख वोट से जीतने का उम्मीद है। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जनता उनका समर्थन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।